व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तुर्मोडी एजुकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। खुला अगर कोई औरत अदालत से ले लेती है तो खुला लेने के बाद क्या वो अपने शोहर के साथ दोबारा आबाद हो सकती है? अदालती खुला को कितनी तलाक़ों के बराबर समझा जाता है या कहा गया है? और कब खुला की डिग्री ले लेने के बाद औरत अपने शोहर के साथ आबाद हो सकती है और कब नहीं हो सकती? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, अदालती खुला के बारे में वैसे भी कई किस्म के सवालात उठाए जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो उलमा हज़रात हैं उनकी तरफ से कि अदालतों में औरतें जाके खुला की डिग्री ले लेती हैं, उसमें शोहर की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती। शोहर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ औरत जाके अदालत से खुला की डिग्री लेती है, मर्द साइन नहीं करता, दस्तखत नहीं करता, अपनी कॉन्सेंट नहीं देता। इस तरह के किस्म के सवालात उठाए जाते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से अदालत से पास की गई डिग्री के हवाले से। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अदालत, जब भी किसी अदालत में कोई दावा दायर होता है किसी भी औरत की तरफ से खुला के लिए, तंसीह निकाह के लिए, फसह निकाह के लिए, तो इस सूरत में अदालत सबसे पहले उस शोहर को नोटिस भेजती है। पंजाब का जो कानून है, इस कानून के मुताबिक शोहर को एक ही तारीख़ पे बज़रिया एडी रजिस्ट्री भी नोटिस भेजा जाता है, बज़रिया TCS भी भेजा जाता है और अखबार में भी इश्तिहार दिया जाता है इस बाबत कि आपके ख़िलाफ़ दावा दायर किया गया है इस अनवान से, जो फ़लाँ अदालत में ज़ेर समाअत है। आप फ़लाँ तारीख़ को उस अदालत में ख़ुद पेश हों ज़ाती तौर पे या किसी वकील के ज़रिए, ये उस इश्तिहार में कहा जाता है। और अक्सर औक़ात औरतें अपने शोहरों का सही एड्रेस, जहाँ पे वो उनके साथ आबाद रही होती हैं या जहाँ पे वो रह रहा होता है, वही एड्रेस अदालत में लिखवाती हैं अपने दावे में, और अदालत फिर उस पते पर भेजती है नोटिस। सो ये कहना कि अदालत में किसी शोहर को बुलाए बग़ैर ही डिग्री पास कर दी जाती है, ये बात कतई गलत है। इस तरह नहीं होता। अदालत भी कानून के बताए गए तरीक़े के मुताबिक, कानून की दिखाई गई राह के मुताबिक मामलात चलाती है, इस तरह के केसेस पर अमल करती है। कोई अपना रास्ता कोई जज अख्तियार नहीं करता, कानून से हट कर भी नहीं करता और शरीयत से हट कर भी नहीं करता। अब खुला का जो हक़ है किसी औरत को दिया गया है शरीयत की तरफ से कि अगर कोई औरत अपने शोहर के साथ नहीं आबाद रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, वो उसको अच्छा नहीं लगता या कोई भी वजह हो, तो वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से खुला ले सकती है, उससे अलहदगी अख्तियार कर सकती है। शर्त इसके लिए लगाई गई है वो ये है कि अगर उस औरत ने कोई महर लिया हो, महर हासिल किया हो, वसूल किया हो अपने शोहर से, तो वो महर वो वापस करेगी अपने शोहर को। ये शर्त है। अब इस शर्त के साथ जब कोई अदालत में आती है औरत और शोहर पेश नहीं होता, नोटिस जाने के बावजूद अदालत से आता नहीं है, पेश नहीं होता, तो अदालत औरत का बयान लिख कर, अदालत औरत ने जो अपने दावे में बात की होती है या वो जो मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए होती है, उस बाबत बयान लिखकर, उसकी दस्तावेज़ात लेकर, निकाहनामा लेकर, अगर निकाहनामे में ये लिखा हुआ हो कि ये औरत हक महर ले चुकी है, तो फिर अदालत उसको खुला की डिग्री ग्रांट करते हुए ये हिदायत करती है कि वो औरत ये महर वापस दे दे अपने शोहर को। और फिर नेक्स्ट इसमें आता है मामला या अमल या मरहला यूनियन कौंसिल से तलाक़ सर्टिफिकेट जारी होने का। अब यहाँ पे ये बताता चलूँ आपको कि कानून ये कहता है, जजमेंट्स ये कहती हैं हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, कि जो अदालत से खुला की डिग्री जारी होती है ये एक तलाक़ कंसिडर होती है, ये एक तलाक़ है। अगर अदालत से खुला की डिग्री कोई औरत ले ले और उसके बाद उसे ये एहसास हो जाए कि उसने गलती की है, उसे अपने शोहर के साथ आबाद होना चाहिए या शोहर और उस औरत के दरमियान कोई इस तरह की
थी बात, जिसको समझने में वो दोनों बंदे नाकाम रहे, उनकी वो गलतफहमी दूर हो जाती है तो वो वापस आबाद हो सकते हैं। इसका इद्दत पीरियड गुज़रने के से पहले अगर इद्दत पीरियड गुज़र गया है, तलाक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, यूनियन कौंसिल में मामला नहीं गया, तो फिर इस सूरत में निकाह करके वो औरत अपने शोहर के साथ शामिल हो सकती है, वापस बतौर ज़ौजा, वापस बतौर बीवी। लेकिन अगर तलाक सर्टिफिकेट का मामला भी हो जाता है, यूनियन कौंसिल से नोटिस जाता है शोहर को कि जी ये अदालती खुला मंजूर हो चुका है या आपकी बीवी के हक़ में ये डिग्री मंजूर हो चुकी है, आप आएँ, आके पेश हों, मुसालिहत का मामला करें, शोहर आता है और वहाँ पे मुसालिहत नाकाम हो जाती है और मुसालिहत नाकाम होने के बाद यूनियन कौंसिल से डाइवोर्स सर्टिफिकेट या तलाक सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, तो फिर इस सूरत में अब वो औरत वापस अपने शोहर को उस तरीके से जॉइन नहीं कर सकती। यहाँ ये बताता चलूँ कि अगर इद्दत का टाइम गुज़र गया और वो औरत अगर अपने शोहर को शामिल होना चाहती है, उसके साथ वापस आना चाहती है, या शोहर उसको आबाद करना चाहता है, तलाक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ यूनियन कौंसिल से, लेकिन इद्दत का पीरियड उस डिग्री पास होने के बाद गुज़र चुका है, तो फिर ऐसी सूरत में सिंपली निकाह करके वो मर्द और औरत बतौर मियाँ बीवी के तौर पे आबाद हो सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की या जिसमें मैंने समझने या समझाने की कोशिश की कि खुला की डिग्री लेने के बाद क्या मियाँ बीवी बतौर मियाँ बीवी आबाद हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किस किस वक्त किस तरीके से। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।